वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनोज साधु सलाम साथी भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज सो मानवता उठाता। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उनको मानते जो सच बोलना जानते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा, आज की मुलाकात जिंदे दिल बच्चों के साथ। तो बच्चों ने जो काम किया है, जिंदा दिली का काम किया है, तो इस पर हम बात करेंगे बच्चों के साथ में। 3 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक आने वाले वो आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। एक हमारे साथ मिथुन कुमार जी जुड़े हैं, एक अभय जी जुड़े हैं, एक दूसरे हैं विकास विशाल कुमार जी। तो इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी मिथुन कुमार जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। स्वागत है भाई आपका। जी विशाल जी, आपका भी स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। सत श्री अकाल जी। जी जी, तो हम बात करेंगे। पहले तो मिथुन जी, आप बताएं अपने बारे में कि आपने जो जो क्लास जो पास किया है, तो अपने कितने नंबर आए इसमें, आपके कौन सी डिग्री आई क्लास में आपकी? जी सर, मेरा अभी 12th क्लास कंप्लीट हुआ है, तो इसमें मेरा नंबर आया है 310 नंबर आया है। ये 310 में कितने नंबरों में से 310 आया? जी, मतलब टोटल नंबर कितने होते हैं उसमें से कितना 310 कितने इसमें? 310 तो मतलब ये कम से कम आए आपके आए होंगे ना, लेकिन उसमें कितने नंबरों में से आया है 310? 500 में से आया है। जी, तो बधाई बहुत बहुत आपको। विशाल जी, विशाल कुमार जी, आप अपने आवाज को करें। आपने अपने कौन सी क्लास पास किया और कितने नंबर आए आपके? सर, हम इस बार इंटरमीडिएट साइंस से पास किए हैं, जिसमें 500 में से हमको 349 नंबर आया है। जी, क्या बात है। तो आप बधाई का पात्र हैं। और जो दूसरे दो बच्चे थे वो आए नहीं, दूसरे जुड़े नहीं है। तो चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं। तो मिथुन जी, मिथुन, अगर बात देखें कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान में बहुत सारे कठिनाई आती हैं, और माता पिता का साथ मिलना चाहिए। बच्चों को साथ, माता पिता का साथ हो तो अच्छा चलता है। तो आपके माँ बाप का कितना हाथ रहा आपको पढ़ाने में, मिथुन? सर, मेरे माता पिता का हाथ तो बस शुरू से ही है, क्योंकि उनके बिना तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। जी तो उनका तो योगदान हमेशा है मेरे सर पर, तो उन्हीं के बदौलत अभी मैं यहाँ तक आया हूँ। जी जी जी, देखो इसमें क्या, कई बातें ऐसी होती है कि बहुत सारे जो नौजवान भी अब नौजवानी में कदम रख रहे हैं, तो अभी बहुत ज्यादा ये जो आपकी उम्र है 12 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र जो हो जाए बच्चे की, ये बहुत कीमती उम्र होती है। इसमें जी आदमी, सर। अगर बच्चा बिगड़ जाए तो सारी जिंदगी खराब हो जाती है। अगर इसमें बच्चा सुधर जाए तो फिर सारी जिंदगी जो है इसके लिए आज से आराम की होती है। तो इसमें विशाल विशाल, आप बताएं कि आपके माता पिता का हाथ, आपके भाई बहन का हाथ क्या इसमें आपके साथ में रहा है, कि आप अकेले मेहनत कर रहे हैं इसमें? नहीं सर, मेरा परिवार का तो पूरा हाथ रहा है हमेशा से, शुरू से ही, क्योंकि उनके बदौलत ही हम यहाँ तक अभी तक खड़ा हो पाए हैं। हर मोड़ पर वो साथ दिए हमारा, अच्छा गलत समझाए, जी जी क्या नहीं। जी जी, अभय जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। अभय, अपने आवाज खोले, आवाज ऑन करें। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। स्वागत आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। जी थैंक यू सर। अभी हमने दोस्तों से बात कर ली। अभी आप भी बताएं कि आपने कितने नंबरों में से कितने नंबर पास किए, और कौन सी क्लास में पास हुए आप? सर, मैं 12th क्लास में मतलब एग्जाम दिया हूँ इस बार। 500 मार्क्स में से मेरे 249 मार्क्स आए। मैं सेकेंड डिवीजन में। अच्छा अच्छा अच्छा, और 12वीं क्लास में? 12th क्लास में इस बार एग्जाम दिए हैं 12th का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें जो हम अगर आपसे सवाल कर लेते हैं, जैसे इनसे हमने सवाल किए हैं दोनों से कि भाई आपके माँ बाप का साथ में रहा, जैसे मतलब बहुत सारे करते हैं, मतलब माँ बाप जो है ना बहुत सारे पीछे बैठ जाते हैं अगर वो साथ नहीं देते, तो आपके माँ बाप का साथ रहा है इसमें आपकी क्लास आपको पढ़ाने में? जी सर, पढ़ाए हैं, साथ दिए हैं पूरा। जी, देखो क्या नाम मिथुन जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे इंसान बढ़ते हैं ना आगे, तो बहुत सारे बच्चे आगे चल करके, एक तो 2-3 चीजें नौजवानों ने देखी है कि माँ बाप की बात सुनना बंद कर देते हैं बहुत सारे। तो क्या ऐसा आपने कहा है, हमारे जैसे माता पिता ने कोई काम कहा हो घर का, भाई ऐसा काम करे,
तो आपने ऐसा उलट जवाब दिया उनको भी, मैं अभी मेरी मर्जी है, मैं जवान हो गया हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। तो इसमें आपने कभी ऐसा रोल निभाया अपने घर में? जी सर, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। जी। दरअसल क्या है ना, नहीं। आने वाले वक्त में ऐसे माहौल मिल सकता है, क्योंकि बच्चे जो जी है ना सर। बहुत आजकल जो है ना अपनी जिंदगी को खुद के सहारे जीना चाहते हैं। पैसे तो माँ बाप के लेते हैं, लेकिन कहते हैं हमारी जिंदगी हम अपनी मर्जी से जिएंगे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो बहुत सारे बच्चे जो जी गलत सर। रास्ते पर चले जाते हैं। तो अबे आप बताएं इसके बारे में कि जैसे आप लोगों के जैसे माता पिता ने जो सहारा दिया आप लोगों को, और आने वाले वक्त में अगर आप जी मतलब ये देखो, कामयाबी तो मिलनी आपके हाथ में है। ये नहीं होता कि कामयाबी नहीं मिलती, जिसके मन में ये चीज हो जाए ना कि मैं कामयाबी लेनी ही लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको कामयाबी देने से खुदा भी नहीं रोक सकता। क्योंकि जब जी सर। इंसान के इरादे वो एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। वो सारे कहते हैं नहीं, आप लोगों के सामने भी आए होंगे कि पढ़ लिख कर आप क्या कर लेंगे, कौन से जज बन जाएंगे, क्या करेंगे आप, गांव के रहने वाले हो या कहीं के रहने वाले हो, तो ऐसे बोलते हैं वो सारे। तो जी मैंने सर। पूरी शायरी लिखी है कि कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जी सर। जिनके जी जिनके सर। इरादे दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल काम को भी करके दिखा देते हैं। जी सर। मन में उमंग रखें, करने की दृढ़ इरादा रखें कि हमने ये काम करना ही करना, सही काम को, ना कि गलत काम को। ठीक है। तो अबे आप बताएं इसके बारे में कि जैसे बहुत सारे आपने भी ऐसी कोई हरकत तो नहीं करी माँ बाप के साथ में कि माँ बाप ने काम कहा हो किसी बार भी आप ये काम करें, तो आपके पढ़ाई का बहाना मार करके बैठे हैं ऐसे ही, तो ऐसा तो नहीं किया आप लोगों ने? नहीं सर। देखो ऐसी झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने से इंसान की जिंदगी में बैक जैसे है ना, गड्डी में जो एक तो गड्डी होती है ना, गड्डी गड्डी में जब जब चलता है नहीं चलती है तो सामने चलती है, जब झूठ बोलता है ना इंसान को, तो बैक गार्ड लग जाता है आदमी की जिंदगी में। तो झूठ जी का सर। सहारा लेना है जिंदगी में, क्योंकि आदमी जब झूठ बोलता है ना तो आदमी का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, और मन जब झूठ में दब जाता है, फिर आदमी सही काम नहीं करता, गलत काम करता है फिर। विशाल, आप बताएं इसमें थोड़ा सा कि आपने जो ऐसी हरकत तो नहीं करी अपने माँ बाप के साथ में, भी माँ बाप ने कहा भी ये काम करके दिखाओ, और आप इससे पढ़ाई के बहाना पढ़ाई भी कर रहे नहीं भी कर रहे हैं, और दिमाग उधर लग कहीं और जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं किया आप लोगों ने? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। और काम रहता है तो कर देते हैं, जैसे छुट्टी में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ अगर छुट्टी में नहीं भी है और कह दिए से हाँ अभी काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं किया। चलो ये अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने नहीं किया, ये करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमने हमने जी अपना जिस टाइम जी हम सर। पढ़ते थे, हम तो घर का काम अलग करते थे, और 5-5 किलोमीटर जो है ना पैदल जाते थे, नंगे पैर जा रहे स्कूल में 5 किलोमीटर, और नंगे पैर वापस आए। तो मिथुन कुमार जी, आप बताएं इसमें कि जैसे हमने जैसे आप लोग पढ़ते हैं, तो आपके गांव के जो गांव में रहने वाले हैं, कितने लोगों ने आपको पढ़ाई से रोकने की कोशिश करी, भाई आप पढ़कर क्या करेंगे? बहुत सारे आते हैं जब आदमी चढ़ता आगे वो तो टांग खींचने वाले बहुत सारे पीछे खड़े होते हैं। तो कितने लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी भी, आप पढ़ लिख कर क्या करेंगे? मिथुन, आपसे पूछ रहा हूँ, कितने लोगों ने मतलब ऐसा कोई मिला है आपकी जिंदगी में जिसने सर। आपको रोकने की कोशिश की है कि भाई आप पढ़ जी कर? सर। कितने लोगों ने किया? नाम भले ना ले सर। किसी, नाम नाम मत सर लेना। गांव का तो लोग का काम है ये पैर खींचना, आगे एक दूसरे को बढ़ने नहीं देना, यही है कमजोरी है गांव के समाज के, जी एक दूसरे का टांग खींचना। जी। और नहीं उसमें हाँ, ऐसा मिलता है कि बहुत आदमी कहते हैं ऐसा से कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन करके दिखाएंगे, कुछ अपने गांव समाज को दिखाएंगे, तो क्या कर सकते हैं हम। बहुत कुछ करेंगे। अभी अभी वॉइस ऑफ मानवता जुड़े ना आप, वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज। इसके लिए जी इंटरव्यू सर। हो रहा है आपको, आने वाले वक्त में इससे बड़ा मिशन लेकर आ रहे हैं भारत में, जहां पर हम एजुकेशन फ्री करेंगे, हेल्थ फ्री करेंगे, और कहीं 500 कम से कम 5,000 लोगों को हर स्टेट में हम नौकरी भी देंगे इससे। और हमारे पास प्लान है एक बहुत तगड़ा इसमें, तो विद इन 5 साल के अंदर अंदर भारत को नंबर 1 कंट्री बनाएंगे, विश्व का नंबर 1 कंट्री, जहाँ पर नौजवान भी काम करेंगे, और नौजवानों को कोई बेरोजगारी बन जाएंगे, सबको फिल्मों में काम, नाटकों में काम, टीवी चैनल पर काम। बस ये अगर आप लोगों का साथ अगर मिल जाए, तो इसको भारत को हम बस ये समझ ले कि विश्व गुरु ज्ञान के बल पर, एजुकेशन के बल पर बनाएंगे, ना कि
धर्म के बले पर। धर्म में असल धर्म जो होता है वो सच और ईमानदारी होती है। किसी जी की सर। धर्म के बीच में पूर्वों का मत देखना भाई ये हिंदू धर्म है या सिख धर्म है, ऐसा मत समझना। धर्म असल में सच और ईमानदारी ही होता है, झूठ और जी बेईमानी सर। नहीं होता है। हाँ। अबे क्या क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? जो लोग मतलब बहुत सारे आपको मिले हो रास्ते में, ये भी एक तो जी सर। मतलब प्यार व्यार का चक्कर भी चलता है इस उम्र में, तो नहीं ये सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको सर मतलब कुछ दिन पहले मतलब एक लड़की बोली तो हम मतलब इनकार कर दिए हम। हाँ मतलब ये देखो, मैं बता रहा हूँ 12 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र होती है। ये बहुत कीमती उम्र होती है, ये वापस जी नहीं सर। आएगी। एक बार ये निकल गई ना हाथ से, तो एक एक दिन का भी आप वापस लाकर दिखा दीजिए। तो ये प्यार व्यार का चक्कर, जब शादी मतलब जब कामयाब होंगे तो शादी भी अच्छी लगती है आदमी को, फिर सबके सब पास में भी आते हैं। तो प्यार व्यार के लफड़े में मत पड़ना। विशाल, आप बताएं इसमें कि जैसे मतलब आप चल रहे हैं, बहुत सारे सोचते होंगे भाई ये भी प्यार की एक, तो प्यार व्यार की जो उम्र होती है ना, प्यार व्यार की जो, इसमें 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 मत फंसना किसी भी कभी। तो इसमें अभी ऐसा चांस मिला आपको? नहीं सर, कुछ समय पहले था, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। अब इस उम्र में सबको होबे करता है थोड़ा मोड़ा डिस्ट्रैक्शन। नहीं, हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें इसमें जरूरी ये जिंदे इंसान की पहचान है, प्यार होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जी जिंदे सर। इंसान की मरे मरे को तो कहा प्यार हो जाएगा, मर मर गया, खत्म कहानी। लेकिन इसको एनर्जी को, जो शरीर के अंदर एनर्जी पैदा हो रही है, इसको अगर आप सही दिशा में लगाएंगे तो ज्यादा कामयाब होंगे। अगर इसको एनर्जी को ये एनर्जी एक ही है, चाहे उसको प्यार में घुसेड़ दिया ले आकर के, चाहे उसको आप पढ़ाई में लगा दीजिए। जी मिथुन जी, इसको एनर्जी को कहाँ लगाना चाहते हैं आप? जो आपके जो शरीर के अंदर जो एनर्जी पैदा हो रही है, इसको आप पढ़ाई में लगाना चाहते हैं या आवारागर्दी में खर्च करना चाहते हैं? पढ़ाई सर में पढ़ाई लगाएंगे। पर अपने करियर पर लगाना चाहते हैं। क्या मन में क्या बनने का है भाई? क्या मन में इरादा क्या है भाई? आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? अभी तो हम पुलिस में जाना चाहते हैं। देखो, कुछ भी बनना, मन में इरादा दृढ़ रखना भाई, मैं ये बनना ही बनना। कभी भी ये मन जी में सर। मत सोचना कि मैं ये बनूंगा तो ये, अगर ये ना बना तो ये बन जाऊंगा, ये ना बना ये बन जाऊंगा, ऐसा मत सोचना। क्योंकि अगर ऐसा सोचा जी ना सर। कभी, तो ना तो इधर का रहेंगे ना उधर के रहेंगे, कहीं भी नहीं रहेंगे, तो बीच में फंस जाएंगे। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो दिन रात मेहनत करें, और ये जी सपना भी सर। आपका पूरा करेगा। जो भी है ना, ये कहते हैं जो जब इंसान के इरादे अच्छे होते हैं फिर प्रकृति उसका साथ देती है। जो खुदा कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, आप लोग तो पता नहीं मानते नहीं मानते उसको, लेकिन हम मानते हैं। उसको जो है ना, उसको आप प्रकृति के लीजिए। जब जैसे कि मतलब इंसान के इरादे जब सही होते हैं या गलत होते हैं, तो गलत का फल मिलता है उसको, और अच्छे का फल मिलता है। जैसे कि मतलब अगर कोई गेहूं बो रहा है, तो गेहूं का प्रकृति उसको 10 गुना नहीं 20 गुना ज्यादा करके देती है उसको 6 महीने बाद। ऐसे ही अगर कोई मतलब कांटे के बीज बो रहा है, तो उसको कांटे के भी 10 गुने ज्यादा मिलेंगे। तो बुरे का भी फल मिलेगा उसको और अच्छे का मिलेगा। तो इसको जब जब इरादा मन में सही होगा ना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपकी कामयाबी को रोक सके। तो ऐसा इरादा रखे मन में कि अब मैं ये काम करना ही करना, जो मर्जी हो जाए, बस ये। अबे जी सर। क्या आपका क्या इरादा, क्या बनने का इरादा आपका मेरा सर सोशल वर्कर। है? सोशल वर्कर। सोशल वर्कर। वो सोशल वर्कर में बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब कोई पदवी, कोई खास बात उसमें क्या सोच है क्या इस बारे में? हाँ। सर? यूपीएससी क्रैक करेंगे सर। अच्छा, विशाल, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? लाइफ में सर डॉक्टर। बचपन से ही मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर ऐसे बनना चाहते हैं जैसे आजकल के डॉक्टर हैं जेब काटने वाले, वैसे कुछ और बनना चाहते हैं? आजकल के डॉक्टर बैठे 99% चोर डाकू लुटेरे ऐसी भेष में बड़े बैठे हैं। ये क्या करते हैं? ये लोगों को जेब काटते हैं, जेब कतरे बाजार में जो जेब कब काटते हैं लोग, ये डॉक्टर ज्यादा काटते हैं। तो ऐसा बनना चाहते हैं कि जी सर। ईमान सच्चा बनना चाहते हैं? नहीं सर, वैसा तो नहीं बनना चाहेंगे कभी भी। हाँ, क्योंकि मेरा बचपन का ड्रीम है, तो इसको अच्छा से करना चाहेंगे हम। बस यही बात है। अगर अगर आप सच्चाई ईमानदारी पर रहे ना, चाहे आपके घर में पैसा है रोटी है तो भी चल जाएगा।
अगर बेईमानी या झूठ के रास्ते पर चल पड़े ना, तो चाहे करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ भी रुपए आ गए ना जेब के अंदर, तब भी ना सुख मिलेगा, ना चैन मिलेगा, ना आराम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अभी देखा होगा आप लोगों ने, भारत में चल के आ रहा है, जिसके बाद में करोड़ करोड़ रुपए उसकी कोठियों में पड़े, उसको नींद नहीं आती है। और जो आदमी खेतों में काम कर रहा है उसको नींद आ जाती है। क्यों? कारण क्या? उसका लालच इतना बढ़ जाता है आदमी का, कि वो आदमी दूसरों को परेशान करके खुशी महसूस करते हैं। तो ऐसे झूठे और बेईमान लोगों से भी सावधान, और झूठी पदवी से भी सावधान। तो सच्चा ईमानदार डॉक्टर बने। आपके पास में 10 रुपए हों तब भी सुख मिलेगा, 10 करोड़ हो तब भी सुख मिलेगा, क्योंकि सुख जो है ना सच्चे और ईमानदार से निकलता है। तो अबे जी, जी आप जो है ना, बहुत सारे अभी रिश्वतखोरी चल रही है चारों तरफ। अभी बहुत सारे देखते होंगे नोट, बहुत सारे सुनते ना, आज की छोटी छोटी मूवी आ रही है, कहने भाई हमें तो इतनी तनख्वाह मिलती है, इतना हम ऊपर से कमा लेते हैं। ऐसा करेंगे आने वाले वक्त में? क्या करना करेंगे आप? जी नहीं सर, हम अभी तो बोले हैं कि हम सोशल वर्कर से मतलब काम करेंगे, सोशल वर्कर समाज से। नहीं, समाज सेवा तो देखो, पेट अपनी जगह है, पेट में रोटी चाहिए खाने के लिए। ऐसा नहीं समाज सेवा में एक करते करते समाज सेवा में लिप्त हो जाएंगे, नहीं। पेट के लिए रोटी भी खानी पड़ेगी, पे उसको तो कमाना पड़ेगा ना कहीं से कहीं। क्या करेंगे फिर? करेंगे सर। जी, चलिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सच्चाई ईमानदारी के ऊपर चलेंगे तो महान और विद्वान बन जाएंगे। झूठ और बेईमानी पे चलेंगे तो शैतान और हैवान बन जाएंगे। ये अभी आप लोगों ने देखना है, शैतान बनना है कि विद्वान बनना है? ठीक है। मिथुन कुमार जी, आप बताएं कि पुलिस, जैसे आप पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस के रवैये आजकल देखे होंगे आपने। जितने आदमी चोरों से डरते हैं, जितने पुलिस से डरते हैं आजकल, हैं? वो चोर जी तो एक बार चोरी करके निकल जाता है, लेकिन आजकल पुलिस को देख करके आदमी घबरा जाता है। उनको यार ये जेब ना काट ले कहीं वो हमारी, क्योंकि बहुत सारे हैं, 99% मतलब 90% तो ऐसे हैं जिनसे पुलिस से डरते हैं लोग। तो एक बहुत सारे चलते फिरते केस डाल देते हैं किसी के ऊपर, मतलब एक बेगुनाहों को तो केस डाल के अंदर डाल देते हैं, और जो गुनाहगार है उससे डर कर हाथ जोड़कर एक तरफ बैठ जाते हैं। तो आप कौन सा मतलब बनना चाहेंगे इसमें से? कोई इंस्पेक्टर कामयाब सच्चा ईमानदार बनना चाहेंगे, या झूठा और बेईमान बनना चाहेंगे? सर, बनेंगे तो सच्चा ही बनेंगे। बनेंगे नहीं, बनना है सच्चा। बनेंगे तो हम सच्चे ही बनेंगे। बस ये उसको नहीं, हम क्या वो सच्चे ही बनेंगे, बस इतना इतना याद रखिए। इसमें इरादा बिल्कुल इफ और बट बिल्कुल काट दीजिए, बस बनना ही है जो है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अबे, तो अभी आने वाले वक्त में जो है ना, जैसे मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी ये जी सर। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, 25 साल तक की मतलब बहुत कीमती होती है। अभी कितने साल की उम्र आपकी? अबे 18 साल। 18 साल, अभी मतलब अभी 4-5 साल हो रहे हैं अभी। उसके बाद शादी वगैरह हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी नहीं है कि आप सन्यासी बनकर घूमते रहे सारी जिंदगी, ऐसा भी नहीं चलता है। इंसान को जो है ना शादी भी करनी चाहिए। जब जिस दुनिया के लिए दुनिया में आए तो सब कुछ करना पड़ता है, तो लेकिन वक्त के हिसाब से होता है हर एक चीज का। तो उसके बाद ध्यान रखना। तो इसमें जो है ना, जब आप कामयाब हो जाएंगे, बहुत सारे जो है ना शादी होती है, उसके बाद में देखो बहुत सारी चीजें हैं। जो कहते हैं, लड़की आती है घर में तो वो अपने माँ बाप से तोड़ देती है, माँ बाप से तोड़ देती है कई बार। तो माता पिता की कितनी सेवा करेंगे आप लोग, इसके बारे में थोड़ा बताएं जी। अबे सर माता पिता का सेवा करेंगे, बहुत करेंगे, काहे नहीं करेंगे। मतलब माँ बाप अरे जन्म दिया है नहीं। अरे नहीं, वो तो सही है, लेकिन ऐसा है ना, अभी तो बच्चे हैं ना, अभी 18 साल के, जब घर में बीबी आती है ना, फिर सब कुछ कह देती है इसके साथ निकल, या तो मैं तेरे साथ में हूँ या ये साथ में है। तो ऐसा नहीं बहुत सर, मेरे साथ रहेंगे, है। साथ रहेंगे ना। मम्मी पापा और मतलब जो वाइफ होगी उसके भी साथ रहेंगे। विशाल, क्या करेंगे आप इसमें, ऐसे माहौल में? अगर जैसे मतलब शादी होगी अब की, फिर कहते हैं, घर वाले कहते हैं इनको इनको बाहर निकाले यहाँ से, फिर उस वक्त माँ बाप को निकालेंगे, घर वाले को निकालेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो मैं हमारे पेरेंट्स को ना देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया। और जी, शादी के बाद सर वाइफ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही होती है। तो हम चाहेंगे कि हम साथ में रहे, सब पेरेंट्स और परिवार के साथ, पूरा परिवार एक साथ। ऐसा नहीं है कि अगर ये कहें कि छोड़ दो, तो ऐसा थोड़ी कि छोड़ देंगे हम।
नहीं, अच्छी अच्छी सोच है, इसको कायम रखना। मैं एक पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को, वो आप लोगों को काम आएगा। और अपने जो साथी लोग हैं जिनकी शादी होगी उनको भी समझा देना, क्योंकि क्या होता है ना, जब ऐसे माहौल में फंस जाता है आदमी जाकर के, एक तो घरवाली होती है वो उसकी तरफ देखती है आदमी की तरफ, और जो माँ बाप होते हैं वो भी उसकी तरफ देखते हैं लड़के की, तो वहां पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है सामने, किसको छोड़ू, घरवाली को छोड़ा तब मरा, माँ बाप को छोड़ा तब मरा। तो वहां पर मेन पॉइंट जी जो सर। है पकड़ना चाहिए भाई, किस तरह उसको हैंडल करना, क्योंकि उसकी डबल जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विशाल, मिथुन, आप बताएं कि अगर आप ऐसे माहौल में आप फंसते हैं, तो फंसेंगे तो खैर एक दिन शादी तो होगी आपकी, तो उस वक्त आपका कैसा रोल रहेगा, कि जैसे मतलब माँ बाप की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। सेवा आज जी इतनी करेंगे, यही काम आएगी आप लोगों के, क्योंकि लाइफ में मैं भी अपनी माँ की सेवा करता हूँ, पिता हमारे नहीं है, लेकिन हमारी सेवा, उसी का सेवा का फल है जो आज अमेरिका में बैठा हूँ। नहीं तो मेरे को अमेरिका में कौन जानता है, कोई नहीं जानता। ये टीवी चैनल चलता हुआ ऐसा मानवता, तो हमने इसी की वाहिगुरु बख्शिश चला रहे हैं। तो आपके सामने अगर सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे? तो सर, मैं तो पहले शादी करने से पहले एक एग्रीमेंट बनाऊंगा जिस पर मेरे माँ बाप को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिवोर्स सीधा कर दूंगा अगर कुछ भी मेरे माँ बाप को तकलीफ हुआ तो। पहला बात है यही कहूंगा। नहीं नहीं, ऐसी 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 गलती मत करना। मैं तरीका बता दूंगा आप लोगों को। पहली बात तो ये है, देखो लड़की जो आती है ना छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ कर आती है, वो भी मतलब एक जिम्मेदारी का आपके लोगों के पास जिम्मेदारी नहीं होगी। सर सुनिए, एक न सर, जैसे कि यहाँ पर मैं बहुत देखता हूँ जो शादी करके आती है ना, तो वो अपने ही माँ बाप को वहाँ का, जहाँ का माँ जैसे कि जन्म दिया है ना, वहीं का अपना माँ बाप मानती है, यहाँ का बिल्कुल नहीं मानती है। जैसे कि मेरे माँ बाप को नहीं मानती है वो उतना जितना अपने माँ बाप को मानती है। हम यहाँ पर बहुत देखा हूँ गाँव में स्थिति ऐसा। इसमें ऐसे लड़ाइयों, जब लड़ाइयाँ होती है ना घरों में, ये कारण यही होते हैं कि वो अपने माँ बाप की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, बच्चे को जो जिसके साथ में रह रही है उसके माँ बाप की तरफ कम ध्यान देती है। ये गलत बात है, सही नहीं है। जब एक जिम्मेदारी का जी काम सर। होता है, इसमें लड़की की समझदारी से काम चलता है यहाँ पर। लड़के वो तो घर वाले भी जब वहां छोड़कर आती है तो वो आपके भरोसे आएगी, और माँ बाप भी आपको भरोसे। तो आप लोगों को वहां पर क्या करना पड़ेगा मैं बताऊँ आपको। जब मेरी शादी हो रही थी उससे 3 दिन पहले जी मैं सर। ट्रेन में सफर कर रहा था। तो एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आके बैठ गई। उसने पूछा भी, बेटा आपकी शादी होगी क्या? मगर नहीं, कह रहे शादी होने वाली है। तो कहते कहने लगे एक बात का ध्यान रखना हमेशा। मैं क्या? तो कहने लगी जब आपकी शादी होगी तो आपकी घरवाली और आपकी जो माया वो दोनों आपस में लड़ सकती हैं। तो वह लोग आपका क्या फर्ज बनेगा वहां पर, क्या करेंगे आप? तो मगर क्या करना चाहिए? कहने ना तो अपनी घरवाली को डांटना अपनी माँ के सामने, ना ही अपनी माँ को कुछ अपनी घरवाली के सामने कह रहा। अलग अलग बैठाकर वो भले ही उनको डांट देना, मतलब माँ को घर में ले आकर डांट देना, घरवाली को अलग अलग डांट देना। अगर अगर उनको एक दूसरे के सामने डांटेंगे तो एक दूसरे को बेइज्जती महसूस करेंगे। तो जी एक सर। अलग करके उनको दोनों को समझा दो भाई ये घर आपका ही है, क्यों लड़ रहे हैं आपस में। तो ये पॉइंट जो है ना, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना कि कभी भी ऐसी ठीक है। सिचुएशन चुप रहना, बस चुप रह जाए, वहां किसी को कुछ मत बोले। हाँ, अलग अलग ले जाके चाहे उनको जो मर्जी कह सकते हैं, उसका ध्यान रखना। तो अभी भाई आपको भी बधाई, बहुत बहुत आप स्कूल में पास हुए, और हम आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे, वाइस मानव की तरफ से सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो जो भी बच्चे पास होते हैं, और मैं इतना उम्मीद के साथ में कहता हूँ कि आप लोग सच्चाई और ईमानदारी को मत छोड़ना जिंदगी में। सच्चाई और ईमानदारी जी आपको महान और विद्वान बनाएगी, और झूठ और बेईमानी आपको नीचे गिराएगी, याद रखना। अगर सच्चाई ईमानदारी में जी चलते रहे तो धरती से आसमान तक आपका नाम होगा, और अगर झूठ और बेईमानी हो गए तो फिर कहाँ जाएंगे? खत्म हो जाएगी कहानी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े, और वैश्य मानवता आप लोगों के साथ में रहेगा, हमेशा सच्ची आवाज उठाएंगे। तो मिथुन जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका वर्ल्ड में इंटरव्यू जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, तो आप जो आप जैसे नौजवान घूम रहे हैं, बहुत सारे आजकल धर्म के चक्कर में नफरत फैला रहे हैं। धर्म जिसका धर्म का नाम है ही नहीं है, वो कई बार क्या होता है, धर्म नफरत का नाम नहीं होता, धर्म प्यार का नाम होता है। यहाँ पर भारत में चल के आ रहा है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, कोई किसी को जात पात के नाम पर फैलाई जा रही है। तो उन बच्चों को क्या करना चाहते हैं जो इसमें चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि धर्म उनको पता ही नहीं है, और फिर भी धर्म के नशे में पड़े हैं, और वो गलत जा रहे हैं, ना कि सही जा रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहते हैं मिथुन जी? सर, यहाँ पर तो ज्यादा करके हिंदू ही धर्म मतलब अपना रहा है सब, तो मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ।
क्या है कि उसमें जात पात बहुत है। मैं एक दलित जात से आता हूँ, जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि हिंदू सब कहता है हिंदू बनने के लिए, तो हिंदू काहे जात के नाम बुलाने लगे आप, तो हम क्यों हिंदू बने? इसलिए हम हिंदू नहीं कहलाते, हम दलित कहलाते, कहेंगे दलित जाति से आते हैं हम। नहीं, क्या कि दलित यहाँ पर जैसे दलित में बहुत सारी जातियां हैं, कौन सब सी इसमें है? यहाँ पर होता है, जैसे कि सब कहता है हिंदू हो तुम हिंदू हो, और जब खाने का बारी आता है, जब साथ में खाने का बारी आता है, तो तुम उसके बाद करने का तुम नीची जात से हो। तो ये कैसा हिंदू धर्म है? तुम हिंदू हिंदू कहते हो, बाद में कब जात पर आ जाते हो, ये कैसा होगा? नहीं, ऐसा है नहीं, ये तो दरअसल वो धर्म है ही नहीं है, जो जो जिनको जी शूद्र सर। शूद्र कहते हैं। ये शूद्र जी सर। इस धर्म का हिस्सा नहीं। हमने इसमें एक पिछली बार आर्टिकल भी लिखा था इसमें, और हमारा वीडियो पढ़ा, जी सर। कि शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। जिस किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, या विश्व का कोई भी बंदा अगर शूद्र वर्ण को किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करेगा, हम उसको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। शूद्र वर्ण को अभी मेरा चैलेंज है खिला खुला कर, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई भी बंदा हो, अगर शूद्र वर्ण को किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करेगा, जिसने अपनी माँ का दूध जी पिया सर। है, तो उसको हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे, कोई भी आ जाए। तो कोई, हमने हमारा वीडियो पढ़ा, कोई नहीं सामने है ना, तो ये वर्ण है ही नहीं है, धर्म नहीं है। उसमें जो है ना, एक गुलामी का हिस्सा है, एक गुलामी से निकल के जी जो बहुत सर। सारे, तो गुलामी को छोड़ करके आप सिख बन जाए, मुस्लिम बन जाए, जो मर्जी बन जाए, लेकिन ये धर्म नहीं। इस पर नफरत जिस जहाँ हो वो धर्म नहीं होता है। तो अबे जी, जी सर। आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग नफरत फैला रहे हैं धर्म के नाम पर, उनको थोड़ा बताएं, अपनी तरफ से कोई बात बताएं, ताकि उनको सही दिशा मिल जाए। अबे जी सर, बात तो मिथुन जो बोला है ये बात तो बिल्कुल सही है। देखे देखे हम लोग, मतलब गांव देहात में सब अक्सर होते ही रहता है, मतलब कि सभी लोग बोलते हैं कि ये हम लोग हिंदू है, ये है वो है, और बाद में मतलब हम बोले ना सर, हम जो तीनों आदमी हैं, हम दोनों तीनों ही दलित फैमिली से हैं, मतलब छोटे वर्ग के लोग हैं, और इसीलिए हमेशा ये सब देखने को मिलता है कि हाँ तुम ये हो वो हो वगैरह वगैरह, सब मतलब बातें करते हैं, या फिर मतलब ऐसा देखने को मिलता है हम लोगों को कभी कभी। जी जी। तो मैं ये बताना चाहूँ, छोटा वर्ग कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ इन लोगों ने बनाया है इसको। जी और सर। आप लोगों को बता देते हैं, खास जानकारी दे रहा हूँ आपको। बहुत सारे जो मंदिर देखोगे आपने, पुरातन मंदिर हैं, ये 95% जो मंदिर है पुरातन है, ये सब के सब बुद्ध मठ थे। ये बुद्धों को जी सर। उन्होंने मंदिर में तब्दील कर दिया है। और वो लिखा हुआ था ना, वहां लिखा हुआ शूद्रों को मंदिर में जाना मना है। उसका कारण पता जी। है क्यों लिखा होता है वो? उसका कारण क्यों? ये नहीं है, उसका कारण ये नहीं है कि आप लोग कमजोर हैं, इसका मतलब ये नहीं है। जी इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग अछूत हैं, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी आप लोगों की है। जी सर। मतलब प्रॉपर्टी को कब्जा में कर ले, हमारी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी शूद्रों की है। अब शूद्र अगर मंदिर में जाएंगे तो प्रॉपर्टी पहचान लेंगे, तो प्रॉपर्टी जी पहचाने सर। तो हमारे बाहर नहीं निकालेंगे इनको। जो जी। जो वो कब्जा करके बैठेगा, चोर बैठेगा कब्जा करेगा, तो कौन छोड़ेगा उसको? तो बात ये है कि जो भारत के, जो मैं सीधी सीधी बात करूं, जो जो जिनको चमार बोलते हैं, जिनको भंगी बोलते हैं, जिनको ये अछूत बोलते हैं, ये सब के सब पहले राजे महाराजे थे भारत के, और आने वाले वक्त में भी राज करेंगे। क्योंकि इनके जो इनकी इनको पता नहीं है कि ये कौन है। इनको तो अछूत कह के उनको पीछे हटा दिया, मनोबल गिरा जी दिया सर। इन लोगों का। तो आप मतलब एक तो देखा होगा आपने कि एक तो अछूत है, ऊपर से इनको मारते भी हैं, ऊपर से जात पात ही बोलते हैं। क्यों? कारण क्या? कारण ये है कि आप लोगों की ताकत से उनको डर लगता है, क्योंकि ताकतवर से इंसान दूसरा डरता है। जैसे सांप है, अब सांप को क्यों मारता है आदमी? क्योंकि अंदर जहर होता है। वो जब भाई सारा जहर काट ना ले, वैसे इस करके मारता है। उसके उसको सांप को पता भी नहीं है इसमें जहर है नहीं है, उसको नहीं पता होगा शायद, लेकिन इंसान को पता होता है तो मारता है। तो इसी करके आप लोगों को ये प्रताड़न मारते हैं, काटते हैं, क्योंकि इन ताकत से डरते हैं। इसको थोड़ा सा समझे बात को। विशाल, क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप इनको, नौजवानों को, जो आपके जैसे नौजवान घूम रहे हैं? सर हम सब जानते हैं क्या, सर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी
धर्मों को एक समान और अधिकार हक दिया गया है। लेकिन सर अभी कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि सभी एक दूसरे से, अधिकतर लोग जैसे भारत में 90% लोग हैं ना, वो सब अब अपना अपना धर्म को लेकर ज्यादा एकदम चिंतित रहते हैं। सर हाँ, हम हिंदू है तो ये है, हम मुस्लिम है, सिख है, ये इस पर कितना बार दंगा भी हुआ है। लेकिन सर ये सही नहीं है, क्योंकि भारत को हमेशा से ही धर्म या फिर कुछ ऐसा माना गया है। लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब सबको समान अधिकार। जी लेकिन सर अभी बहुत गड़बड़ है। हम यही कहेंगे कि जो सच है उसे अपनाना है। अब जो झूठ की बात लेकर हमेशा से एक दूसरे से लड़ना झगड़ना गलत है। नहीं, बस ये इतना ही। हमको थोड़ा जी पसंद जी नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे सर कि हम धर्म को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, जैसे कोई भी धर्म है, हम हिंदू है तो हम हिंदू मानते हैं, हाँ हम हिंदू है। लेकिन अब इसको लेकर हम दंगा थोड़ी करेंगे सर, हाँ तुम भी हिंदू है तो ये करो वो करो। नहीं नहीं, इसको मैं थोड़ा सा कर नहीं देता सर, हूँ। हमारा ये जिनकी जन्म कुंडलियों में जन्म कुंडली बनी होंगी सबकी, जिनकी जन्म कुंडली वर्ण में लिखा हुआ शूद्र और गण में लिखा हुआ राक्षस, जी लिखा हुआ गण में राक्षस, तो राक्षस हिंदू कहाँ से हुए? ब्राह्मण भी अगर हिंदू है तो राक्षस भी हिंदू है, तो ब्राह्मण तो देवता लिखता अपने उसमें जन्म कुंडली में, तो ब्राह्मण राक्षस और देवता कैसे एक हो सकते हैं? तो एक नहीं है, ये गुलाम लोग हैं। तो गुलामों को कोई धर्म नहीं होता है। तो धर्म से ये कह रहा है कि इसको छोड़ दीजिए कि आप कौन से धर्म से है। इसको आप अपने आप को इंसान मान के चलें कि आप एक अच्छे इंसान है और बस मानव मानव इंसान है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इंसान है सबसे बड़ा। तो अपने बारे में बता देता हूँ मैं कहाँ से हूँ। आपने तो अपने बता दिया आप बिहार से हो। मैं यहाँ से हूँ, जिला सहारनपुर पड़ता है मेरा। वहां पर एक मैं चमार के घर में पैदा हुआ था 1977 में। उसके बाद मैं 1997 में सिख धर्म में आया हूँ। पहले अधर्मी था, बाद में मैं धार्मिक बना हूँ। अभी धार्मिक हुए भी वैसा नहीं हूँ मैं जो मतलब लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ, ऐसा नहीं। सच्चा और ईमानदारी से काम करते हैं, उसी को हम धर्म बताते हैं। तो चमार जाति को हमने छोड़ करके, छोड़ा नहीं है, उस गुलामी की गटर से बाहर निकल गए, अब धर्म में आ गए हैं। तो हम इसको पूरे भारत को इस जात पात की गटर से निकालना चाहते हैं, भूखमरी की गटर से निकालना चाहते हैं, और भारत को एक शिक्षित देश और हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री इसको बनाकर हम आप लोगों के साथ में आने वाले वक्त में काम करेंगे। और 5 साल के अंदर 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 यहाँ पर नौजवान भी अच्छे काम करेंगे, बेरोजगार होगा सबके पास में, कोई बेरोजगारी से नहीं गुजरेगा। तो आप तीनों को वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने मेहनत की है, और मेहनत करने वाले ही कामयाब होते हैं। याद रखना इस बात को, जब तक मेहनत करने वाले ही कामयाब होते हैं, और मेहनत करेंगे तो आप कामयाबी की बुलंदी छुएंगे। ये वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आपको आशीर्वाद भी है, और आप लोगों को सर्टिफिकेट भी देंगे आने वाले वक्त में। तो आप तीनों का स्पेशल धन्यवाद। आप जुड़े, और उम्मीद करते हैं अपने माँ बाप की सेवा करो। सबसे ज्यादा सेवा से फल मिलता है। वो भले ही मतलब जैसे अपने माँ बाप की अगर सेवा का नाम भी रहे तो खुशी होती है इंसान को। तो वो खुशी बाहर से बाजार से नहीं मिलेगी आपको पैसे से, ये खुशी सिर्फ सेवा से मिलती है और सच्चाई और ईमानदारी से मिलती है। अगर आपके पास में करोड़ रुपए अगर माँ बाप को दुखी करके चलेंगे ना, तो खुशी नहीं मिलेगी आपको, दुखी मिलेगा हमेशा। तो खुशी लेने के लिए सेवा करें अपने माँ बाप की, अपने बाप, अपने बहन भाई की, जितने भी आप लोगों के साथ मिलते बुजुर्गों की सेवा करें। किसी को बुरे लफ्ज मत बोले। अगर कोई बुरा लफ्ज बोलता है ना आप लोगों को, किसी कारण से भी गाली दे रहा है, तो इतना बोल देना कि अच्छे इंसान कभी गाली नहीं दिया करते। जी सर। अगर कोई बोलता है गाली देता है कोई, तो उसको इतना बोला कि अच्छे इंसान कभी गाली नहीं देते हैं। अपना पेशेंस मत खोड़ा। अगर हाँ कोई मारता है तो एक की बजाय उसको 4 मार दे। अगर एक मारता है 4 मारो, ताकि अगला 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 हिम्मत ना कर सका मारने के बाद, क्योंकि मारना बहुत गलत होता है। अगर हाँ कोई बोल रहा गाली दे रहा तो उसको समझा दो भाई अच्छे इंसान को गाली। तो आप तीनों को बधाई बहुत बहुत, और उम्मीद करता आप ऐसी सच्चे ईमानदारी पे चलकर कामयाब होंगे। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। सत श्री अकाल। थैंक यू सर।